जूलिया नाम की एक परी अपनी मौसी के घर पर रहती थी। जूलिया की मौसी की बेटी मोना बहुत ही ज्यादा बदतमीज और लालची परी थी। वो जूलिया के साथ जरा भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। वो दूसरे लोगों के सामने जूलिया को एक नौकरानी की तरह पेश करती थी। दूसरी तरफ जूलिया के नैन नक्श और उसके कद बहुत ही सुंदर थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था, जबकि मोना एकदम काली बदसूरत थी। मोना हमेशा महंगे महंगी क्रीम लगाकर अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी रहती, लेकिन इतना सब करने के बावजूद मोना की बदसूरती में कोई फर्क नहीं आया था। फिर एक दिन मोना की कुछ सहेलियां उससे मिलने आती हैं। ए जूलिया की बच्ची, कहाँ मर गई थी? देखती नहीं मेरी सहेलियां आई हैं। जल्दी जल्दी जा और सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आ। जूलिया की खूबसूरती देखकर मोना की सहेलियां उसकी तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह मोना, तेरी बहन तो बहुत ज्यादा सुंदर है। सुनो जूलिया, तुम सारा दिन क्या करती हो? ये तो हमारे घर की नौकरानी है, सारा दिन ये घर के काम करती रहती है। इसका मतलब ये पढ़ाई लिखाई नहीं करती? हाँ, पढ़ाई नहीं करती, और वैसे भी हम इसकी पढ़ाई लिखाई में अपने पैसे क्यों बर्बाद करें? मेरी माँ रानी परी के महल में काम करती है। वहाँ अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं। पार्टी में वेट्रेस के काम के लिए खूबसूरत परियों की जरूरत पड़ती है। सुनो जूलिया, तुम वहाँ पर वेट्रेस का काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सके। उसके बाद तुम बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। अपनी सहेलियों को जूलिया की तरफदारी करते देख मोना को बहुत गुस्सा आता है। तुम सब बेकार में इसे इतना भाव दे रही हो, ये किसी काम की नहीं है। मोना तो बेचारी जूलिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सुनो जूलिया, कल तू मेरे घर आकर मुझसे मिलना, मैं तुझे वेट्रेस के काम पर लगवा दूंगी। ये रहा मेरा पता। उसके बाद वो परी जूलिया को अपने घर का पता देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूलिया उस परी के घर पहुँचती है। उसके बाद वो परी जूलिया को महल में ले जाकर वहाँ वेट्रेस के काम पर लगा देती है। अगले दिन से जूलिया महल में होने वाली पार्टियों में काम करने लगती है और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। अरे वाह, ये काम तो बहुत अच्छा है। पैसों के साथ साथ मुझे यहाँ पर अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान भी खाने को मिलते हैं। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। इस तरह जूलिया के जीवन में सुधार आने लगता है। फिर एक दिन जूलिया की नजर अपने घर के आसपास रहने वाली गरीब परियों पर पड़ती है। ये सभी परियां बहुत गरीब हैं। इन्हें रोज पेट भर खाना भी नहीं मिलता। महल की पार्टी में रोज ढेर सारा खाना बच जाता है। कल से मैं इन परियों के लिए बहुत सारे पकवान लेकर आया करूँगी। अगले दिन से जूलिया पार्टी में बचने वाले सारे पकवान लाकर उन गरीब परियों में बांटने लगती है। इस बात से सभी गरीब परियां बहुत खुश होती हैं। देखते ही देखते कुछ ही महीने बीत जाते हैं। महल में वेट्रेस का काम करके जूलिया ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। इसके साथ ही वो परिदेश के अच्छे स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई भी करने लगती है। ये जूलिया तो रोज इतने सारे पैसे कमा रही है। रोज महल की पार्टी से अच्छा खाना लेकर गरीब परियों में बांटती है, जिससे यहाँ की सभी परियां इसे बहुत पसंद करने लगी हैं। ऊपर से ये जूलिया की बच्ची आए दिन अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ये तो अपनी हर इच्छा पूरी कर रही है। इसकी खूबसूरती की वजह से हो रहा है। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे बदसूरत बनाकर रहूंगी। इस तरह मोना परी जूलिया को बदसूरत बनाने के उपाय सोचने लगती है। फिर एक दिन जब जूलिया गरीब परियों में खाना और पैसे बांट रही थी, तब एक राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है। जूलिया की सुंदरता देख राजकुमार उसी वक्त उसके प्यार में पड़ जाता है। सच में ये परी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस तरह राजकुमार जूलिया से शादी करने का मन बना लेता है। लेकिन दूसरी तरफ मोना को परिदेश में मौजूद एक भूतिया कुएं के बारे में पता चलता है। बुजुर्ग परियों का कहना था कि उस कुएं का पानी पीने से पीने वाला हमेशा के लिए बूढ़ा और बदसूरत हो जाता था। फिर मोना परी उस कुएं से पानी लाकर जूलिया परी के पानी की बोतल में मिला देती है। उस पानी को पीते ही जूलिया एकदम चुड़ैल की तरह भयानक और बदसूरत बन जाती है। जूलिया से अपना ये बदसूरत रूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो बिना किसी को बताए पास के जंगल में रहने चली जाती है। इस बात से मोना परी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जब राजकुमार जूलिया को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है, वो कल ही घर छोड़कर कहीं चली गई। मैं उस बेवकूफ के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम बेकार में मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से।
इतना कहकर मोना दरवाजा बंद कर देती है। बेचारा राजकुमार जूलिया को चारों तरफ ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ जंगल में रहते हुए जूलिया बहुत ही कष्ट से अपने दिन गुजार रही थी। इस तरह एक दिन जूलिया फल की तलाश में भटक रही थी। तभी अचानक कुछ जंगली जानवर उस पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जूलिया वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद भागते हुए जूलिया पृथ्वी पर पहुँच जाती है। तभी अचानक उसे एक गांव दिखाई देता है। उस गांव में शादी चल रही थी। भूख से बिलखकर जूलिया वहाँ से खाना चुराना शुरू कर देती है। जूलिया चुपके से शादी वाले घर के पीछे खाना चुराने पहुँच जाती है, लेकिन तभी अचानक कुछ लड़कियाँ उसे देख लेती हैं। जूलिया का भयानक रूप देखकर लड़कियां जोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग जूलिया को डांडे से और पत्थर से मारने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, कोई कुछ क्यों नहीं करता, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ये कोई खतरनाक चुड़ैल है जो हमारी खुशहाल गांव को बर्बाद करने आई है। चलो इसे छोड़ना मत, मार डालो इसे। जूलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं। पर वो सभी लोग जूलिया परी को जलाकर मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ से गुजर रहा राजकुमार ये सब देख लेता है। अरे ये तो वही परी है जिसे मैंने महल में देखा था, लेकिन इसका ये हाल कैसे हो गया? उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार का धार दिखाकर लोगों को रोक लेता है। फिर वो जूलिया को अपने महल में ले जाता है। राजकुमार दरबार में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। वो जादूगर अपनी जादुई शक्ति से जूलिया को फिर से पहले की तरह खूबसूरत परी के रूप में बदल देता है। ये देख राजकुमार बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन राजकुमार जूलिया से शादी कर लेता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और जूलिया परी रानी परी बनकर अपने महल में खुशहाल जीवन जीने लगती है।